फ़ीहिम, ये अल्लाह ने अपने पैगंबर को खिताब किया, मेरा पैगंबर जिस वक़्त आप इनके अंदर मौजूद हों, वइदा कुन्ता फ़ीहिम, जिस वक़्त आप इनके अंदर मौजूद हों। अब देखें ना, इस लफ्ज़ से ये समझ आ गई कि जो है ना, ये सलातुल खौफ का ताल्लुक शायद जो है ना नबी की हयात के साथ है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वइदा कुन्ता फ़ीहिम, जिस वक़्त आप इनके अंदर मौजूद हों। यही वजह है कि उलमा का इख्तिलाफ है इस मसले के अंदर। गालिबन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इस बात के कायल है, वो कहते हैं कि इसका ताल्लुक है ही नबी की हयात के साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अब सलातुल खौफ नहीं है, लेकिन जमहूर आइमा का नज़रिया ये नहीं है। जमहूर आइमा कहते हैं कि नहीं, इस वक्त भी सलातुल खौफ जो है ना अदा की जा सकती है। हाँ, उन्होंने दो शर्तें लगाई हैं। पिछली आयत के अंदर इन खिफ्तुम, खौफ की कैफियत का जिक्र किया। अगली आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया इदा कुन्ता फ़ीहिम, जब आप इनके अंदर मौजूद हों। तो ये दो शर्तें पाई जाएंगी तो सलातुल खौफ अदा की जाएगी, दो शर्तें नहीं पाई जाएंगी तो फिर सलातुल खौफ अदा नहीं किया जाएगा। लेकिन जमहूर आइमा का ये नज़रिया नहीं है। नबी की हयात के अंदर भी सलातुल खौफ जो है ना अदा की जाती थी, और नबी की वफ़ात के बाद भी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जंगों की हालत में, कैफियत में सलातुल खौफ जो है ना अदा किया करते थे। रवायात के अंदर आता है हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग जमल के अंदर और जंग सिफ़ीन के अंदर सलातुल खौफ जो है ना अदा की। इसी तरह हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने भी जो है ना एक मौका के ऊपर, जंग के मौका के ऊपर सलातुल खौफ को मुसलमानों को पढ़ाया। इसी तरह साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि जिस वक़्त ये तबरस्तान के इलाके के अंदर मजूसियों के खिलाफ जंग करने के लिए तशरीफ ले गए, तो उधर सहाबा को आपने सलातुल खौफ जो है ना वो पढ़ाया है। ये भी रवायात के अंदर आता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत के अंदर सलातुल खौफ जो है ना वो पढ़ी जाती थी। लिहाजा ये कहना कि ये नबी की हयात के साथ मुताल्लिक़ है, अब ये हुक्म मनसूख हो चुका है, ये दुरुस्त नहीं है। जमहूर आइमा का नज़रिया ये है कि जिस तरह नबी की हयात के अंदर सलातुल खौफ पढ़ी जाती थी, इसी तरह आज भी सलातुल खौफ जो है ना वो अदा की जा सकती है। हाँ, ये शुबा उन लोगों को कहाँ से पड़ा? अल्लाह ने चूँकि फरमाया वइदा कुन्ता फ़ीहिम, जब आप इनके अंदर मौजूद हों। इस आयत से चूँकि शुबा जो है ना वो आया था कि खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है, लिहाजा शायद ये नबी की हयात के साथ ख़ास हो। लेकिन याद रखिए, कुरान पाक के कई मकामात ऐसे हैं जिसमें खिताब नबी को है, लेकिन समझाना उम्मत को मकसूद है। इबादात के अंदर भी बाज़-औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पैगंबर को खिताब करते हैं और उम्मत भी जो है ना मकसूद होती है। मैं बड़ी आसान मिसाल जो है ना वो दे देता हूँ। आप सूरे कौसर पढ़ते हैं, छोटे से छोटे बच्चे को भी सूरे कौसर आती है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अब यहाँ नमाज पढ़ने का हुक्म भी है, कुर्बानी करने का भी हुक्म है, और खिताब नबी को किया जा रहा है। तो क्या नमाज और कुर्बानी सिर्फ नबी के साथ खास है, उम्मत के लिए ये हुक्म नहीं है? उम्मत के लिए भी हुक्म है। लिहाजा जिस तरह सलातुल खौफ नबी के साथ, नबी की हयात में थी और बाद वालों के लिए भी ये हुक्म है, इसी तरह दीगर इबादात अगर उनके अंदर नबी को खिताब है तो नबी को भी खिताब है और उम्मत के लिए भी वो खिताब बित्तबा जो है ना वो पाया जाता है। वइदा कुन्ता फ़ीहिम